राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की शक्ति कौन है? जीव है या ईश्वर खुद है? तो आइए, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का श्रवण पूरा कीजिएगा। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रम है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन हो तो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं हो सकता। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं, कि भगवान हमारे ही हृदय में वास करते हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते हैं। मतलब जैसा हम लोग चाहते हैं वैसे ही भगवान हमें निर्देश देते रहते हैं। जीव मनुष्य यानी भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प कर लेता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म को क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का भी शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं तथा पहनते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतर कर जाता है, अतः उसे अपने विरग पूर्ण कृत यानी कि पुराने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए, यानी कि हमें शुद्ध कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत यानी कि पुराने जो कर्म हैं, उसके बुरे कर्म से उसे फल बदल सकता है। पुराने कर्मों को अगर वो सतोगुण में रहेगा तो पुराने बुरे कर्म बदल सकता है। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। तो अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम अच्छा पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही पाएंगे ना। इसीलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। राधे राधे।